हाँ दोस्तों, मैं हूं सुशांत कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में जो है ना, पिछले जो क्लास में जो है पढ़े थे वो बेसिक को कुछ जाने थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज जो है आगे देखते हैं। इसमें रेशियो में जो है ना, एक होता है खंडित अनुपात। ठीक है, खंडित अनुपात क्या होता है? जैसे दे देगा कि A/B बराबर जो है ना 2:4 है। ठीक है, और B/C बराबर जो है 3:5 है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ लेगा A/B/C बराबर क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये तो सीधा सीधा भी पूछता है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी पूछता है। तो दोनों में समझेंगे कि इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, बेसिक कुछ भी पूछे ऊपर में, बेसिक क्या ध्यान रखना है कि जो 2 बार लिखा गया उसको बीच में लिखेंगे। तो 2 बार यहाँ क्या है, AB और यहाँ BC, यानी B 2 बार है ना, B को बीच में लिखिए, इसको ABC। पहला में AB कितना है, 2:4 है, BC है 3:5। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। इसका बहुत सारा ट्रिक भी है। ट्रिक क्या होता है कि आप जब अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर तब याद रहेगा, बाद में भूल जाइएगा, तो उसका कोई ट्रिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो बेसिक चीज़ है उससे करते हैं। जैसे 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12, 5 चौक 20। ये जो है ना और छोटा हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 6 और ये 10। ठीक है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, 3, 6, 10 हो जाएगा। अब इसी में जैसे ये तो हो गया कि मतलब 3 का हो गया, 4 का भी पूछेगा तो 3 का निकाल लीजिए। फिर अगर मान के चलिए इसमें CD रहता, CD लगा दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी को खंडित अनुपात बोला जाता है। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब जैसे मान के चलिए तो सीधा सीधा लिखा हुआ था, कुछ और लिखा रहे तब कैसे करेंगे, जैसे देख लेते हैं। इसमें जैसे में अगर दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए उल्टा लिख दे कि BC मेरा जो है वो दे दिया रहेगा, मान के चलिए 5:4, और AB जो है या AC जो है वो दे दिया हमको 3:2। ठीक है, अब इसमें पूछ देगा कि A/B/C बराबर व्हाट होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें भी क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जो B 2 बार रहेगा उसको बीच में लिखना है। ठीक है, तो 2 बार इसमें क्या दिख रहा है, C यहाँ है, C यहाँ है, उसको बीच में लिखिए और इसको जो है ना ACB कर लेते हैं। अब देखिए कि क्या है, पहला में BC लिखा हुआ है ना, यानी B के लिए 5 है, C के लिए 4 है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, AC देख लीजिए कितना है, A के लिए 3 है, C के लिए 2 है, तो 3, 2 तो यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे में क्या करना है, C है तो C के सामने C लेंगे। C कितना है, 4 है, B कितना है, 5 है, तो इसका 5 लेंगे। फिर सेम टू सेम उसी तरह कर देंगे, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ये हो गया ना। अब छोटा है होने वाला तो ये कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये मेरा ACB का रेशियो जो है वो कितना आ गया है, 6, 4, 5 आ गया है। पूछ हमसे क्या रहा है, ABC का ना, A के जगह 6 लिखेंगे, B के जगह 5 लिखेंगे, C के जगह 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें जो है ना, एक जो है वैल्यू पुटिंग के आधार पर भी रेशियो पूछता है, जैसे उसको देख लेते हैं। ये तो सिंपल है। इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी जो है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ देखेंगे, उसमें करा देंगे कि जैसे अगर 2 चीज़ है, जैसे राम और श्याम की जो है ना आय का अनुपात 3:2 है, श्याम और मोहन की आय का अनुपात है, तो वहाँ पे भी सेम यही कंडीशन लागू होता है कि जो नाम 2 बार आया है उसको बीच में लिख के उसको जो है खंडित कर देना है अनुपात को। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि वैल्यू पुटिंग किस तरह से जैसे रेशियो में पूछता है। जैसे मान के चलिए सबसे सिंपल जो है वो आपको दे देगा कि ये इससे समझिए कि X/Y का मान जो है ना 2/3 दे दिया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 4X + 2Y रेशियो 3X - 2Y। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मान के चलिए ये Y है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, सब चीज़ बेसिक से ही आता है
क्या करना है, x के जगह पर 2 डाल देना, y के जगह 3 डाल देना। नीचे कुछ भी पूछे, ये स्क्वायर में पूछे, रूट में पूछे, कुछ में भी पूछेगा, बेसिक यही रहेगा कि x के जगह 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया। रेशियो कितना हो जाएगा, x के जगह 3 इंटू 2 माइनस का 3, ठीक है। 4 दूना 8, 8 6 14, रेशियो 3 दूना 6 में से 3 गया 3, यानी 14 रेशियो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसमें वैल्यू पुटिंग का है कि जो भी पूछेगा वो कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, जैसे एक जो है ना क्वेश्चन लेते हैं, उसमें वो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, वो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मान के चलिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू पूछ रहा है 4a + 3b - c/b, ठीक है। इस तरह का जो है ना एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर क्या होगा सो पूछ रहा है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो क्या करना है, a के जगह 2 लिखना है, b के जगह 3 लिखना है, c के जगह 5। जहाँ जहाँ a b c है वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू a कितना हो जाएगा, 4, a के जगह 2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू 3 माइनस c के जगह 5। अब बटा में b का मान पूछा तो b का 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 9 - 5 बटा 3, 9 8 17, 17 में से 5 गया 12 बटा 3, 3 चौक 12। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब इसमें भी जो है ना कितने तरह का क्वेश्चन पूछता है। बेसिक क्या रहेगा कि जब भी इस तरह का वैल्यू आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हार्ड कुछ भी नहीं होता है ना, सब जो है कि वो कंसेप्ट समझ जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये लिखा गया है कि 5a + 3b रेशियो 4a + 7b बराबर 3 4 है। तो a b का मान पूछा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहला तो कोशिश ये कीजिए कि ऑप्शन से बनाने का। ऑप्शन से ना आसानी से बना सकते हैं। अब सिंपल देखिए 5a + 3b है और 4a + 7b है। a रेशियो b का मान पूछ रहा है। तो पहला तो ये है कि आप ऑप्शन पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है, इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि जो भी यहाँ वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 3 से कटने वाला होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ रखेंगे a के जगह 9, तो 9 × 5 = 45, 8 × 3 = 24, 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 9। ये 3 से कट रहा है, ये हो सकता है। फिर उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 से कटने वाला चाहिए। तो कितना हो जाएगा, a के जगह 9 रखेंगे तो 36, b के जगह कितना 8 × 7 = 56, 6 × 6 = 12, 5 × 3 = 8, 1 × 9 कट रहा है, 23 × 3 = 23, 4 × 92, यानी 3 4 तो यहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। तो इससे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर बाई प्रोसेस बनाना रहे तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा गया है 5a + 3b है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a + 7b। अब देखिए 5a के है यानी पहला के लिए 3 रेशियो है, दूसरा के लिए 4 है, 3/4। पैटर्न वही है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस समझने का जो है ना वो फेर रहता है इसमें। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 = 20a + 4 × 3 = 12b, इधर हो गया, इधर करेंगे तो 4 × 4 = 16a + 7 × 3 = 21b। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा, घट के 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है। 7 × 3 = 21, 4 × 3 = 12, 9 हो जाएगा। इससे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए a वाले को एक साथ रखते हैं तो 20a - 16b हो सकता है, ये 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 12 लिख सकते हैं। 12b बराबर इधर जो है प्लस में है, इधर इसको लिखते हैं 21b - 12b। तो इधर कितना हो जाएगा, 20 में से 8a और इधर जो हो जाएगा वो चला जाएगा 9b, है ना। 21 में से 12 गया 9। अब इसको तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें कि देखिए इसके लिए जो है ना, अब 8a बराबर 9b आ गया ना। एक चीज़ हमेशा रेशियो में ध्यान रखिएगा
कि जो ए का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ए के बराबर में कितना है 9 है, बी के बराबर में कितना है 8 है। जब भी बराबर में आ जाएगा तो उसका जो है ना वैल्यू जो है सामने, ऐसा नहीं है कि ए का मान 8 होगा, बी का मान 9 होगा। ए का मान कितना हो जाएगा 9, बी का मान 8। तो इसका जो है ना 9:8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ड कुछ नहीं होता है इसमें। और जब भी क्वेश्चन बनाने, अगर देखिए क्वेश्चन तो पहले तो ये मन में रखिए कि बना लेंगे। दिमाग में क्या आता है कि कुछ क्वेश्चन जो है देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ बनेगा नहीं। ठीक है, एक शेर है कि बचपन में खिलौना, जवानी में जोश और बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है, और हिम्मत के हथियार हाथ से जो छूटे तो ना आदमी का तन साथ देता है ना मन साथ देता है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और जो है ना दिमाग को निगेटिव नहीं रखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ को सॉल्व करने बैठिए ये कि सोचिए कि कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है एक पुरस्कार 1800 की राशि 3 छात्रों में ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुना बराबर। तो A की राशि क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन में जो है इससे पहले भी जो बेसिक में बताए थे कि जब भी बराबर वाला आए तो कैसे बनता है, तो उसी तरह इसको कर रहे हैं। A के हिस्से का 4 गुना है ना, यानी 4A हो जाएगा, बराबर B के हिस्से का 6 गुना, यानी B का कितना हो जाएगा 6B, बराबर C का कितना है 3 गुना है तो 3C। कुछ नहीं करना है विशेष। अब इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे 1/4, 1/6, 1/3। नीचे 4 6 3 का एलसीएम 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 3 चौक 12। ये जो मेरा आ गया ये क्या आ गया, ये जो है ना अनुपात आ गया 3, 2 और 4 का। तब 3, 2, 4 का जो है अनुपात आ गया ना। अब 1800 रुपये की राशि है, ये टोटल राशि है ना। तो एक चीज़ बताए थे कि जब टोटल का बात आएगा तो अनुपात में भी क्या करना है, टोटल लेना है। टोटल कितना है 3, 2, 5, 4, 9 भाग है। पूछ हमसे किसका रहा है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है 3 है, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना 18, 200, 3 दूना 600, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से भी बनाना चाहते तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं। जब 3 आ गया ना, 3, 2, 4, ए का हिस्सा कितना 3, देख लेंगे ऑप्शन में 3 से डिविजिबल वाला कौन है, तो 3 से डिविजिबल वाला ये है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, विशेष दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है इसमें, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आय व्यय पर आधारित है, मतलब इससे जो है ना 2-3 क्वेश्चन पूछता है रिलेट करके, लेकिन एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उससे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। पहला तो ये ध्यान देना है कि ये भी ऑप्शन से आसानी से बन जाता है। जैसे लिखा गया है कि मासिक आय की राशि कितनी है, यानी कि ना यहाँ ए लिखा है ना बी लिखा है। इसका ये मतलब है कि मासिक आय पूछ रहा है तो टोटल पूछ रहा है कुल। तो मासिक आय का अनुपात कितना है 6:5 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6, 5, 11, यानी कि टोटल जो अनुपात हो जाएगा वो मेरा कितना 11, यानी जो आंसर होगा वो कितना होगा 11 से डिविजिबल वाला आंसर होता है। 11 से कौन कट रहा है, 2300 तो नहीं कट रहा है, ना 2400 कट रहा है, 2200 कट रहा है, 2500 नहीं कट रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2200 हो जाएगा। कितना सेकंड लगा बनाने में, बहुत ही जल्दी बन गया। तो ऑप्शन से अगर आपको आ जाएगा बनाने तो सॉल्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप समझते हैं इसको बेसिक से। सबसे पहले देखिए आय और व्यय और क्या है बचत, ये 3 चीज़ जो है ना समझना जरूरी है। मान के चलिए टोटल जो होता है वो क्या होता है, कोई भी आदमी का आय होता है, इनकम होता है। अब इनकम में से ही ना क्या करेगा, खर्च भी करेगा और बचत भी करेगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ दे कि खर्च कितना हुआ है तो क्या करेंगे, आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। अगर बचत पूछ देगा तो आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचत हो जाएगा। अगर हमसे खर्च मान के चलिए बचत पूछता है तो क्या हो जाएगा, आय और खर्च को माइनस करना पड़ेगा। अगर खर्च पूछेगा तो आय और बचत को माइनस करेंगे तो खर्च। लेकिन हमेशा किस में से घटाना है, आय में से घटाना है, क्योंकि इनकम ही तो सबसे बड़ा होगा उसमें। फिर यहाँ पे बड़ा छोटा वाला बात आ गया। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए मासिक आय का अनुपात कितना 6:5 है ना, तो 6x/5x है, मतलब पहला का 6x है, दूसरा का 5x है। और व्यय का अनुपात 4:3 है। अब प्रत्येक माह जो है वो बचत करता है कितना का 400 का। तो ये टोटल मेरा आय हो गया इनकम, बचत घटा लेते हैं 400, ये भी
बचत करता है और ये भी 400 रुपये बचत करता है, दोनों करता है 400 रुपये। अब बराबर में देखिए आय में से बचत घटा लिए, किसका अनुपात बचेगा, व्यय का। व्यय का अनुपात दिया हुआ है ना, पहला के लिए 4, दूसरा के लिए 3। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन भी जो है ना पूरा लॉन्ग नहीं करना है। 6 त्रिक कितना 18, 5 चौक 20, घटाएंगे कितना बचेगा 2x, 20 में से 18 गया 2x। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम साइन है, तो क्या होगा, घटेगा ही। 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, कितना हो जाएगा, बच जाएगा 12 16 400, 2 से ही कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब अलग अलग x का मान कितना निकल गया मेरा, 2 से हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा ना। अब देखिए x का मान मेरा 200 निकल गया ना। अब अनुपात कितना था, 6 था और 5 था, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, तो 11 × 200 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 2200 आंसर हो गया। ठीक है, इसमें आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो ये है कि व्यय, यहाँ जो बचत है ना, बोल देगा कि पहला इतना बचत करता है, दूसरा इतना करता है। कुछ भी पूछेगा सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, जो पूछेगा, जैसे अगर पहला लिख देता है यहाँ की 800 कर रहा है, दूसरा 900 कर रहा है, तो पहला में 800, दूसरा में 900, तो 1-2 तरीके से जो है इसमें घुमा के पूछ देगा। कभी मतलब यहाँ पे जो है ना बोल देगा कि इतना व्यय करता है तो बचत का अनुपात इतना है, तो उसमें भी बस ये फॉर्मेट समझना है कि कैसे लिखाता है। और ठीक है, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के बनाने का कई तरीके होता है, तो आप कोई भी तरीका से बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, वो तो पहले वाला बहुत ही आसान था, लेकिन ये थोड़ा जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दिया हुआ रहता है, इसलिए ये हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4-5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3-8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आय दिया गया है, ये व्यय है, तो सीधा सा ये मतलब है कि हमको आय में से व्यय घटाना पड़ेगा, तभी तो बचत का अनुपात निकलना पड़ेगा। तो अब देखिए आय तो कुछ और रहा होगा और व्यय कुछ और है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आय का जो अनुपात है मान के चलिए ये 4x होगा। ठीक है, आय मान लेते हैं ये 4x और ये 5y, ये 5x। ठीक है, ये हो गया आय। व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा 3y बराबर 8y। ठीक है, y और x इसीलिए लगाए हैं कि क्योंकि मैथ में जो है ना अनुपात है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो इसलिए यहाँ लगाए हैं। और दोनों अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए इसमें x इसमें y लिखे हैं। ठीक है, आपको अगर न भी कुछ चीज़ नहीं समझ में तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला लाइन लिखा गया है कि यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय कितना है 4x, अब बोला है बी के व्यय के बराबर है, तब बी के व्यय कितना है 8y, लिख लिए। अब यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं। 4 से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी x बराबर 2 y। अब पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कि हमेशा जो मान होता है वो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, यानी y बराबर 1। मेरा x y का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 गुने 2 और 5 गुने 2, तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 10। ये मेरा 8-10 क्या है, आय है। बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, बचत का है 3 गुने 1, 8 गुने 1, यानी 3 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये जो है व्यय का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 3-8 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमसे पूछ रहा है क्या, बचत घटा देना है। पहला में 3 घटा दीजिए, दूसरा में 8, कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 5-2 का अनुपात आंसर 5-2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन को जो है ना इस तरीके से बनाते हैं, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बस एक बार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना, जो भी एग्जाम होता है उसमें, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है कि अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया है।
तो दुकानदार ने शेष राशि 2, 5 और 10 के मूल्य में सिक्के दी, ठीक है। तो यदि ये सिक्के 5, 4, 1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने 5 के जो सिक्के वो कितने दिए थे। तो सबसे पहले ये समझना है कि 20 रुपये का वो रोटी खरीदा है, 100 रुपये का नोट दिया है, तो दुकानदार उसको रिटर्न कितना 80 रुपये करेगा। यानी ये जो दिया हुआ है अनुपात वो कितना के बराबर हो, 80 के होगा। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या बताए थे, जो पीछे वाली क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे इसका बताए थे, तो इसमें ये बताए थे कि जो अनुपात दिया गया है वो देख लेना है और जो वैल्यू दिया गया है वो, तो यहाँ पे तो ये रुपए में दिया गया है और यहाँ पे ये क्या चीज़ में है, सिक्का में है। देखिए यहाँ सिक्का लिखा गया है, तो किसी एक को जो है ना, जैसे अगर मूल्य में जो वैल्यू दिया गया है अनुपात को भी उसी में रखना है, ठीक है। तो अनुपात 5, 4, 1 ये सिक्का में है ना, अब इसको जो है ना मूल्य में करना होगा। मेरा मूल्य कितना 80 रुपये बचेगा, क्योंकि 20 रुपये का तो वो रोटी खरीद लिया है। अब 80 रुपये में इसको भी चेंज करना है। 5 वाला सिक्का 2 और 5 और कितना है 10 के है, पहला 2 के है, तो 5 अगर सिक्का 2 वाला होगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 गुने 4। देखिए पहला में जो है ना 2 का सिक्का है कितना है 5 है, दूसरा 5 का सिक्का कितना है 4 है, 10 का सिक्का कितना है 1 है। ये हम चेंज कर लिए मूल्य में, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया होगा, ये 20 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है ना, अब 80 रुपया यहाँ भी रुपया में है, यहाँ भी जो है ना रेशियो भी रुपया में होता है, 20, 10, 30, 10, 40, ये 40 के लिए हो गया ना। पूछ किसके लिए रहा है हमको, 5 के लिए। 5 का अनुपात कितना है मेरे पास 4 है, तो गुना कितना से होगा 4 से, क्योंकि लास्ट में हमको क्या पूछ रहा है, सिक्का पूछ रहा है, इसीलिए अनुपात किसका लेंगे, सिक्का का लेंगे, ठीक है। जो बोलेगा वही करना है। 40 दूनी 80, 4 दूना 8, 8 सिक्का होगा, ठीक है, किसका 5 वाला सिक्का, ठीक है। 5 वाला जो सिक्का है वो कितना होगा 8 होगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, मान के चलिए आप ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो उससे भी रिलेट करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें जो है ना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मतलब जो है करा चुके हैं इसमें, और इससे जो है कि आप आसानी से जो है बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ना अगर सभी टाइप का क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो आपको एक चैप्टर में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कंसेप्ट समझिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।